नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। मुरादाबाद में ट्रेनी आईपीएस रोहन झा, जिनकी अजब गजब नामों से पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। इस महकमा उनकी हर एक बात को दबाता रहता है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने आ ही जाती है। आज इनकी ही कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। कहानी शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसे दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी सिर्फ आप। ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर रोहन झा, जो अपने आप को कलगी भगवान का अवतार कहते हैं, पुलिस महकमे ने इस बात को दबाने का प्रयास किया, लोगों से छुपाया, लेकिन फिर भी ये बात लोगों के सामने आ गई। क्योंकि एक बार कही हो तो बात भी है, वो तो बार बार दोहराते रहते हैं इन बातों को। और 26 जनवरी 2025 की मुख्य परेड से 3 दिन पहले की बात है कि ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ग्राउंड परेड में गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के बाद अपने अपने सारे के सारे कपड़े उतार देते हैं और उसके बाद मिट्टी में लोटपोट हो जाते हैं। इस घटना के 2 दिन के बाद वह अपने एक सिपाही को अपने सरकारी आवास पर बुलाते हैं और आईपीएस के सरकारी आवास पर जब सिपाही पहुंचता है तो आईपीएस 2 चूहे लेकर आते हैं, उन्होंने रखे हुए थे वहीं पर, और सिपाही को दिखाते हुए उसकी उन दोनों चूहों की गर्दन काट देते हैं और सिपाही से बोलते हैं कि अब तुम और हम दोनों मिलकर एक हवन करेंगे और हवन करने पर ये चूहे जिंदा हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम दोनों चूहों के साथ खेलेंगे पकड़म पकड़ाई। चूहे तुम कहाँ हो? ट्रेनी आईपीएस की ये बात सुनकर सिपाही डर जाता है और वो वहां से भागने लगता है उल्टे पांव। लेकिन आईपीएस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं, उसको भागने नहीं देते, बल्कि उसको एक थप्पड़ और जड़ देते हैं। लेकिन फिर भी सिपाही हिम्मत नहीं हारता, वो जैसे तैसे अपना आईपीएस को चकमा देकर वह वहां से उनके आवाज से बाहर निकल जाता है, भाग जाता है और इसकी सूचना आरआई को देता है। इस घटना के 2 दिन के बाद ट्रेनी आईपीएस पहुंच जाते हैं एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में और वहां पर जाकर वह उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी होते हैं उनके साथ भी गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और जो सामान वहां पर उनके ऑफिस में रखा होता है उसको तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। पुलिस कर्मी आईपीएस अधिकारी को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह मानते नहीं हैं, बल्कि और तो और जो रिकॉर्ड वहां पर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में रखा हुआ था उसको भी फाड़ देते हैं। ये बात ट्रैफिक पुलिस कर्मी एसपी सिटी को जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं। एसपी सिटी तुरंत एसपी ट्रैफिक के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर ट्रेनी आईपीएस को शांत करते हैं, उनको साथ लेकर फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर एक साइकेट्रिक से अपॉइंटमेंट लेते हैं और आईपीएस अधिकारी को वहीं पर साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कर देते हैं। आईपीएस अधिकारी के परिजनों को खबर करते हैं और उन्हें वहां पर हॉस्पिटल में बुला लेते हैं और तो और एसपी सिटी उनको 10 दिन की छुट्टी भी दे देते हैं। परंतु मामला यहीं पर नहीं रुका। आईपीएस अधिकारी की हरकतों का अजब गजब कारनामों पर एक इससे भी अजीब गरीब मामला है। ट्रेनी आईपीएस के आवास के बाजू में ही एक महिला आईपीएस का आवास है, तो ट्रेनी आईपीएस उस महिला आईपीएस के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर दिया, गलौज और अपशब्द खूब कहे। इसके बाद महिला आईपीएस ने उच्च अधिकारियों से बात की, तो उच्च अधिकारियों ने भी ट्रेनी आईपीएस को कुछ नहीं कहा, बल्कि महिला आईपीएस का ही आवाज बदल दिया। की जानकारी जब मैं ले रही थी मुझे भी सुनकर बहुत हंसी आ रही थी और वैसे भी कहानी आपको सुनाने से पहले भी मुझे काफी हंसी आई थी और आशा है कि आपको भी ये कहानी सुनकर जरूर हंसी आई होगी। कैसी कहानी लगी आपको प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और पुनः आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और आपसे निवेदन करती हूँ कि अपनी रक्षा सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि पुलिस के भरोसे नहीं रहना है। हमें इसे सुरक्षा के लिए है, लेकिन हर समय वह हमारी सुरक्षा करे जरूरी नहीं है और होता भी नहीं है, नहीं कर पाती है। क्योंकि पुलिस कर्मियों के भी कैसे विचार आचार होते हैं, उनका भी व्यवहार कैसा होता है, ये कहानी बताने का मेरा उद्देश्य यही है। आपको समझाने में मैं सफल हो जाऊं कि पुलिस कर्मी सिर्फ हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, स्वयं करनी होगी, हमें स्वयं समझना होगा और अपनी सुरक्षा को हमें पुख्ता स्वयं करना होगा। इसी आशा के साथ
फिर दूसरी कहानी लेकर आपसे मैं मिलती हूँ। बस आपसे एक निवेदन और करती हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि हर एक किसी के पास तक ये संदेश चला जाए, ये कहानी चली जाए पुलिस महकमे में भी कैसे कैसे ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी होते हैं, उनके आचार विचार कैसे होते हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है। नमस्कार, थैंक यू।